मेरे कागज लगे। मैं अलवर में जब चुनाव लड़ने आया था तो सबसे पहले बाबा मोहन राम की खोली पे ही आया था, उसके बाद विजय के बाद भी आया था। और मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे चुनाव को भी प्रचार अभियान को 1 वर्ष हो रहा है। सबसे पहले तो मैं इलाके के सभी लोगों के लिए बाबा मोहन राम के यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ कि इलाके में खुशहाली आए, अमन चैन आए और विकास। दूसरा, मैं आज ये कहना भी चाहता हूँ कि चुनाव के समय में हमने भिवाड़ी को लेकर के एक विषय रखा था। मैं देखता था कि एक बीड़ा अथॉरिटी बनी हुई थी, एक रिको अथॉरिटी बनी हुई थी, एक नगर पालिका थी, उसके बाद KBNR प्रोजेक्ट था, उसके बाद और इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोजेक्ट्स थे। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ये विषय हमेशा से रखा कि जब तक हम भिवाड़ी के विकास के लिए कोई एक डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं लाते, विशेष रूप से हमारे प्रदेश में जो एक सफल प्रयोग था वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, और एक सीनियर स्तर का IAS अधिकारी जब तक उसमें नहीं आता तब तक भिवाड़ी के विकास करने के जो त्वरित मानदंड होने चाहिए थे वो नहीं हो सकते। मैं आज बाबा मोहन राम के मंदिर में तहे दिल से हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाकर इस इलाके के एक बड़े सपने को पूरा किया। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भिवाड़ी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पर एक पूरे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था का समुचित प्रबंध होना चाहिए। हम राज्य सरकार के पास 600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव लेके गए और अब उस प्रस्ताव में भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनने के बाद और तेज़ी आएगी। हम भिवाड़ी को एक साफ़ सुथरा शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो हम बना करके रहेंगे। तीसरा, मैं ये चाहता हूँ कि NCR के इस रीजन के पास कम से कम स्टेडियम और हमारा कन्वेंशन सेंटर और अस्पताल का विकास होना चाहिए। हम ESIC के अस्पताल के विकास के लिए भी माननीय मनसुख भाई से बात करेंगे। श्रम मंत्री रहते हुए मैंने यहाँ 5 एकड़ का नीमराना में ऑलरेडी हॉस्पिटल दिलवाया है, उस पर भी हम चाहेंगे जल्दी कार्रवाई शुरू हो। लेकिन मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो बाबा मोहन राम के मंदिर के यहाँ पर एक नगर वन का कार्य किया है, वन विभाग ने उसको हरा भरा बनाने की कार्रवाई शुरू करी है, उसको भी हम अब और आगे बढ़ाने का विश्वास करेंगे। कल राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में जो अलवर की एक बहुत बड़ी मांग थी, राजस्थान सरकार ने हमारे पास एक प्रपोज़ल भेजा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात जो हमको ERCP की दी है, उस ERCP की योजना का जो पानी चंबल से आना था, वो चंबल से पानी बीसलपुर और ब्राह्मणी नदी होते हुए रूपारेल में आना था, लेकिन रास्ते में बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया था। तो राज्य सरकार के प्रस्ताव पर कल हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने उसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अलवर में पानी आने का रास्ता हुआ है। दूसरा, इस बार हमारी अलवर की कलेक्टर अर्तिका जी और अब तो हमारे कलेक्टर साहब किशोर जी भी अतिरिक्त प्रभार को देख रहे हैं। इस बार की गर्मियों में हमने अलवर में विशेष रूप से नलकूपों को शुरू किया है, लेकिन भविष्य के लिए एक लंबे समय से जो मामला अटका हुआ था कि अगर सिलीसेड में 24 नलकूप करके वहाँ से अगर पाइपलाइन लाई जाए तो अलवर में 12 MLD पानी का और बढ़ सकता है। कल उसको भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने अपनी स्वीकृति प्रदान करी है। तो हम काफ़ी काम को करने में इसलिए कामयाब हुए कि हमारे साथ बाबा मोहन राम जी का आध्यात्मिक आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद को पा करके अलवर के विकास के काम को हम आगे बढ़ाते रहें, उसी को हम यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं। और होली के रंग में सब लोग अपने मन के काले रंग को निकालें हरे, पीले, लाल, गुलाबी रंग को करके उत्सव का माहौल बनाए। बहुत बहुत